नमस्कार, मैं रवीश कुमार। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हटाने की चर्चा तब से चल रही है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए जा चुके हैं। अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो योगी से ही अनुरोध करना चाहिए कि वे उन सूत्रों को हटवा दें जो योगी को हटाने की चर्चा चलवाते रहते हैं। योगी को हटाना आसान नहीं है, तभी हटाने का सुख चर्चाओं में लिया जा रहा है। अगर इतना आसान होता तो कोई अपना नाम भी चलवाता, मैं बनने वाला हूं। यह कैसी चर्चा है? केवल उसका ही नाम चल रहा है जो हटाया जाएगा, जो बनेगा उसका पता ही नहीं। वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है योगी जी के खिलाफ। एक समस्या और है, योगी जी की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। क्या हम मान लें कि वे हटाए जाने की चर्चाओं की समाप्ति के बाद वास्तविक रूप से हटाए जाने का ही इंतजार कर रहे हैं? अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी इन चर्चाओं पर बोलने की? लगता है उनसे भी डबल इंजन के एक इंजन का दर्द देखा नहीं जा रहा है। पूरे चुनाव भर अखिलेश ही अकेले थे जो इस बात से परेशान नजर आए कि बीजेपी के प्रचार पोस्टरों में योगी नहीं है, मोदी अकेले हैं। लगे हर भाषण में बोलने कि पोस्टरों में दूसरा इंजन गायब है, यानी योगी नहीं है। यूपी में हर तरफ मोदी के ही पोस्टर लगे थे, मोदी के अलावा किसी और का उसमें फोटो नहीं था। अगर अखिलेश यादव तब चुप रह जाते तो आखिर में मोदी के पोस्टर पर योगी का फोटो कभी नहीं लगता। इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। मेरी एक थ्योरी है, जिस तरह से चर्चाओं में योगी को हटाने का सुख लिया जा रहा है, उसी तरह पोस्टरों से भी योगी को हटाकर उन्हें हटाने का सुख लिया जाता रहता है। लेकिन योगी जी हैं कि हटते ही नहीं हैं। चर्चाएं भी चलकर टल जाती हैं, बैठ जाती हैं। 2 दिनों से बहस चल रही है, इतनी जोर की चर्चा चली है कि लगा कि योगी को हटाने वाले सफलता के नजदीक पहुंच गए। इन ऑफ रिकॉर्ड चर्चाओं में अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड बयान देकर मजा खराब कर दिया कि उपचुनावों के कारण यह फैसला टल गया है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं, पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहिए या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करें कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब चर्चा टल सी गई है कि उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए नहीं हटाए जाएंगे। तो क्या योगी को हटाने की चर्चा चलवाने वालों को इतना भी नहीं पता था कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं? विपक्षी बोले जा रहा है, बीजेपी से कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है? लग ही नहीं रहा है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी का कोई समर्थक विधायक है, कोई कार्यकर्ता है, प्रदेश में कोई नेता है, प्रवक्ता है। बीजेपी के नेता भी अभी तक इसी टाइप के नारों के साथ रैली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी करना है? केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा चल जाती है, लेकिन वे भी खंडन नहीं करते। चर्चाओं में केशव प्रसाद मौर्य कब से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं? तब से जब से योगी हटाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने देखा है कि गुजरात से रिटायर होकर एक आईएएस अफसर AK शर्मा जब यूपी आए तो कई साल तक इसी की चर्चा चलती रही कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे। योगी की सरकार में मंत्री तो बन गए, लेकिन AK शर्मा आज तक डिप्टी सीएम नहीं बने। अब उनकी चर्चा थम गई है। योगी को हटाने की चर्चाओं से मुझे बहुत शिकायत है, रंज है। तमाम चर्चाओं के बाद जब योगी नहीं हटाए जाते हैं तब चर्चा यह चलती है कि कुछ दिनों बाद हटाए जाएंगे। यही करते करते 2017 से जुलाई 2024 आ गया। काफी गंभीर बातें कह रहा हूं, इसलिए हंसते हुए भी गंभीरता बनाए रखें। जिस तरह योगी आदित्यनाथ हटाने पर भी नहीं हट रहे हैं, उसी तरह आप भी मेरे हंसाने पर मत हंसिए। मगर मुझे एक बात को लेकर डाउट हो रहा है कि क्या चर्चा चलवाने वाले ये सारे सूत्र अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ गए थे?
जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने यह धमाका कैसे कर दिया। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 ही महीने हुए हैं और योगी को हटाने की चर्चा तो चल ही पड़ी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बयान है केजरीवाल का कि पूरी बीजेपी को एकजुट होकर साबित करना ही होगा कि केजरीवाल की बात गलत थी और इसके लिए एक ही रास्ता है कि योगी नहीं हटाए जाएं। जैसे ही योगी को हटाया गया, केजरीवाल का यह वाक्य अमर हो जाएगा। उसके बाद से लोग केजरीवाल की पहली बात का इंतजार करने लग जाएंगे, चर्चा करने लग जाएंगे कि योगी के हटाने की बात तो सही निकल गई, अब मोदी को हटाने की बात कब सही निकलेगी। इसलिए मोदी जी भी पूरा जोर लगा देंगे कि योगी नहीं हटाए जाएं, वरना केजरीवाल की इस बात की परीक्षा 2 साल के बाद की जाने लगेगी। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। योगी अगर नहीं हटाए जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल के बयान का होगा, और अमित शाह अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इसमें भी योगदान केजरीवाल के इस बयान का होगा। जब केजरीवाल ने यह बात कही थी तब तो उन्हें भी नहीं पता था कि यूपी में बीजेपी इस तरह हार जाएगी, अयोध्या की सीट भी गंवा देगी। वो तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चला कि यूपी में काफी कुछ गड़बड़ हो गया है। केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी आ गई कहने, मोदी नहीं हटाए जाएंगे। किसी ने योगी पर कुछ नहीं कहा था। चुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा योगी को नहीं हटाया जाएगा, योगी सबसे योग्य सीएम है। 1 ही महीना बीता है इस बयान का और चर्चाएं ऐसे चल रही हैं जैसे योगी ही सबसे अयोग्य सीएम है। चुनाव भर मोदी योगी को मेरे सीएम कह रहे थे, मेरे सीएम। कोई किसी को इतने प्यार से मेरे सीएम कहेगा और 1 महीने बाद हटाने की चाल चलेगा? आप भी प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। मतलब मैंने हंसने से मना किया है, कानून नहीं बनाया है कि आप हंसे ही नहीं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वे मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी। इतनी श्रद्धा, उन्हें गर्व होता है। ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे साथी हैं और ऐसे योग्य सीएम, माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे साथी को चर्चा चलवाकर हटवा दिया जाएगा। और योग्य सीएम
इतनी आसानी से कुर्सी छोड़कर गोरखपुर चले जाएंगे? क्या इस दुख की घड़ी में योगी जी के साथ कोई भी नहीं जो इन बयानों को निकाल कर चलवा दे? जब योगी सत्ता में आए तब से उनके सन्यासी होने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गोदी मीडिया भी उनकी सादगी पर मरने मिटने लगा। अब हाल यह है कि योगी सत्ता छोड़ ही नहीं रहे। उन्हें हटाने वाले जिस तरह से चर्चा चलवा रहे हैं उससे यही लगता है कि अब उन सूत्रों से और अधिक सन्यास नहीं झेला जा रहा है। वे जानते हैं कि सन्यासी जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तब तक उन्हें सन्यास झेलना होगा और चर्चा से ही काम चलवाना होगा। ये वो लोग हैं जो बार बार दिल्ली जाकर सन्यासी को हटवाने की चर्चा चलवा देते हैं ताकि इनका अपना सन्यास दूर हो सके। जिन गोदी चैनलों पर योगी का जलवा होता था उन्हीं गोदी चैनलों पर डिबेट चल रहा है। बाबा हटा दिए जाएंगे क्या? आपको याद नहीं, गोदी मीडिया के एंकर और एंकरानियां बुलडोजर पर बैठकर रिपोर्टिंग करने लगी थीं। अब डिबेट करने लगी हैं कि क्या योगी को लेकर फैसला होने वाला है? संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है? किसी को कुछ पता नहीं, बस हटाने का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे ये लोग बनाने का माहौल बनाया करते हैं। कोई पूछ नहीं रहा है कि बाबा हटा दिए जाएंगे तो बुलडोजर का क्या होगा? दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले बाबा की कुर्सी पर बुलडोजर कौन चला रहा है? कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, बस उन्हीं दोनों की बातें हो रही हैं। गोदी मीडिया को कितना विज्ञापन दिया बाबा ने, और सिर्फ सूत्रों के आधार पर बुलडोजर की शक्ति से संपन्न शक्तिशाली मुख्यमंत्री को हटाने की चर्चाएं चल पड़ी हैं। क्या गोदी मीडिया का बाबा से संपर्क केवल विज्ञापन के लिए है? कोई उन्हें फोन कर पूछ भी लेता आप हटाए जा रहे हैं तो हट जाएंगे या हटाने वाले को ही हटा देंगे? चुनाव भर योगी जी सुनते रहे, अंत में केजरीवाल की बात पर बयान दे ही दिया। उम्मीद है वे इस बार की चर्चाओं पर भी बयान देंगे कि उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। इस समय तो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। जाहिर है योगी के हटाने की चर्चा केजरीवाल के भ्रम से उत्पन्न नहीं हो रही है, बीजेपी के भीतर के सूत्रों की स्पष्टता से निकलकर आ रही होगी। गोदी चैनलों के एंकर मोदी और योगी की जोड़ी बनाकर इस तरह पेश किया करते थे जैसे हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर मोदी के बाद जो रेलगाड़ी आने वाली है उसका नाम योगी है। लेकिन इन दिनों पहले की तरह गोदी मीडिया पर योगी की सादगी, सत्ता और संन्यास पर कोई प्रोग्राम भी नहीं आ रहा। उनकी गौशालाओं पर भी एक वीडियो आ जाता। योगी जी सब देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। अब उन्हें पता चल रहा होगा कि उनके सूत्रों की गोदी मीडिया में कोई पूछ नहीं। गोदी मीडिया में उनका कोई नहीं जो कह सके यूपी के सबसे प्रभावशाली कानून व्यवस्था दुरुस्त करने वाले, विकास करने वाले, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे हटा दिया जाएगा। समझ सकता हूं योगी जी आज नितांत एकांत में हैं, अकेले हैं। मैं उन सूत्रों की दाद देना चाहता हूं जो योगी आदित्यनाथ को तब भी हटवा रहे थे जब मोदी और योगी का परचम लहरा रहा था और यूपी में बीजेपी जीत रही थी, और अब भी हटवा रहे हैं जब वाकई में लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा है। मैंने कितने ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखे हैं, मीम देखे हैं जिनमें मोदी को राम और योगी को हनुमान बताया गया है। लक्ष्मण की जगह अमित शाह को दी गई है। मतलब ऐसे ही हटा देंगे? पहले सोच लेना था। अभी योगी जी को हनुमान कह रहे हैं तो बाद में हटाने में दिक्कत आ जाएगी। आखिर आप जिन्हें हनुमान कहते हैं राजनीति में, उन्हें कैसे हटा सकते हैं? तो ऐसी चर्चा मत चलवाइए, वरना हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। आप योगी को कैसे हटा सकते हैं? मेरी योगी जी से कोई बात नहीं हुई, योगी जी ने मुझसे कोई बात नहीं की, सूत्रों ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन मैंने ट्विटर से लेकर टीवी पर चल रही चर्चाओं के संपर्क में आकर यह वीडियो बना दिया। तस्वीरों में कई बार योगी और मोदी में दूरी दिखाई देती है। वीडियो में भी दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुड़मुड़ कर बात नहीं करते। उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करते, जैसे लगता हो कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथी हैं।
ऐसा भाव जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो प्रकट नहीं होता है। नवंबर 2021 की यह तस्वीर यादगार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर हाथ क्यों रखा, अब यह तो नहीं मालूम, मगर अच्छा मुझे भी नहीं लगा। अगर मोदी यह बताना चाहते हैं कि योगी के बॉस हैं, तब भी यह तरीका ठीक नहीं, लेकिन जब योगी जी को ही इसमें बुरा नहीं लगा तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बात है कि बीजेपी केवल यूपी में तो नहीं हारी है। अगर यहां योगी के कारण हारी है तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में किसके कारण हारी है? बनारस में रोड शो चल रहा था, गाड़ी में प्रधानमंत्री ऊंचे पायदान पर नजर आ रहे थे और योगी जी नीचे। योगी जी भी थोड़े ऊंचे नजर आ जाते, इसका इंतजाम तो हो ही सकता था ताकि दोनों बराबरी से नजर आते। लगता ही नहीं कि इन्हीं योगी जी को प्रधानमंत्री ने मेरे सीएम कहा, मेरे माननीय मुख्यमंत्री कहा था। योगी जी को चर्चाओं वाले चैनल से नहीं घबराना चाहिए। इस वक्त उन्हें यह सोचना चाहिए कि कमजोर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना सही नहीं था। एक गरीब रेहड़ी वाले से उसका नाम लिखवाना सही नहीं, ताकि मजहब का पता चल जाए। उन्हें इस वक्त सोचना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या क्या जातियां की। एक मुख्यमंत्री को जनता किन कार्यों के लिए याद रखेगी, इस बारे में सोचना चाहिए। इस समय योगी भी महसूस कर रहे होंगे बाहर कैसी चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में उन्हें कितना दीनहीन बना दिया गया है। जिन चर्चाओं में कभी योगी को मजबूत और लोकप्रिय नेता बताया जाता था, योगी जी ही ऐसी चर्चाओं को खत्म कर सकते हैं, या तो इस्तीफा देकर या इतना सा बयान देकर कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं रवीश कुमार का वीडियो देख रहा हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।